स्वागत है एक नई वीडियो में। विषय लेकर आया हूँ हरियाणवी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या हरियाणवी कविता की प्रमुख विशेषताएं। प्रस्तुत विषय या प्रस्तुत टॉपिक बीए फाइनल ईयर के छठे सेमेस्टर में आता है हरियाणवी साहित्य, जिसमें हरियाणवी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं इस व्याख्यान में चर्चा की जा रही है। आइए बात करते हैं हरियाणवी कविता की। हरियाणवी कविता का आरंभ कुछ विद्वान मानते हैं कि हरियाणवी कविता का आरंभ हिंदी के साथ साथ था, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और हरियाणवी कविता को लेकर हरियाणवी साहित्य के बड़े साहित्यकार हैं श्री राजाराम शास्त्री, ये मानते हैं कि 7वीं 8वीं सदी से हरियाणवी कविता का आरंभ माना जाता है। लेकिन ज्यादातर विद्वान इस बात को जो है अतिशयोक्ति मानते हैं कि ये ज्यादा है, बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात है, प्रायः ये मानते हैं। लेकिन अगर हम हरियाणवी भाषा की या हरियाणवी बोली का देखें कि प्रभाव कहाँ कहाँ है, जहाँ बोली या भाषा होगी तभी साहित्य मिलेगा, तो वो मिलता है हरियाणवी भाषा का या बोली का जो प्रभाव है वो नाथ, संत, सूफी काव्य धाराओं में मिलता है। मैं बार बार हरियाणवी बोली या भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, कारण है कि कुछ विद्वान तो हरियाणवी को भाषा कह देते हैं और कुछ बोली कह देते हैं। लेकिन भारतीय संविधान की जो हरियाणवी भाषा हिंदी को जो राजभाषा माना गया है उसके अनुसार और भाषा विज्ञान के अनुसार हरियाणवी एक बोली। आइए बात करते हैं आगे कि नाथ, संत और सूफी काव्य धाराओं में इसका प्रभाव मिलता है हरियाणवी बोली या भाषा का। आधुनिक हरियाणवी कविता जो आज के समय की है वो आजादी के बाद की कविता ज्यादातर विद्वानों ने मानी है, और हम भी उसी आधार पर मान के चलते हैं कि आजादी के बाद की ये कविता है। और हरियाणवी कविता में जिसमें निम्न प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, ये विशेषताएं हैं, उनके बारे में आइए बात करते हैं। सबसे पहले है हरियाणा का गुणगान, बढ़ा चढ़ाकर बड़ाई करते हैं अपने राज्य। हरियाणा के लोगों की, चाहे यहाँ की मातृभूमि हो, यहाँ की माटी, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के समाज, यहाँ के आपसी भाईचारा और यहाँ का सद्भाव, यहाँ का बोलचाल, यहाँ के रहन सहन, यहाँ का खान पान, यहाँ की जो है खेल कूद, हर एक चीज का जो है बढ़ा चढ़ाकर यहाँ बरताई जाती है। आइए देखते हैं बढ़ा चढ़ाकर वास्तविकता भी यही कि सबसे ज्यादा हमने जो है अन्न का उत्पादन करते हैं, सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे यहाँ हैं, और इस भूमि ने देश की आजादी में बड़े बड़े जो है बलिदान दिए हैं और खूब धन धान्य से परिपूर्ण है, और बड़े अल्लड़ मस्त मौला लोग यहाँ के हैं। उन सब का जो है यहाँ गुणगान किया है। हरियाणा की पावन धरती तेरा वंदन तेरा पूजन, हरियाणा की पावन धरती तेरा वंदन तेरा पूजन, तेरी माटी शीश चढ़ाकर हम कर ले तेरा अभिनंदन, और अपनी ही माटी को ये अभिनंदन करते हैं। अब आइए बात करते हैं अगली विशेषता की। अगली विशेषता है सामाजिक चेतना, कि हरियाणा में इस समाज में एक सद्भाव है, भाईचारे की मिसाल दी जाती है, लेकिन बहुत सारी कुसंगतियां भी हैं। हरियाणवी समाज में विसंगतियां हैं, चाहे वो दहेज प्रथा हो, जातिवाद हो, और उसके बाद शादी विवाह में लेन देन की बात हो, बहुत सारी जो है बाल विवाह हो और पितृसत्ता हो, ये सारी जो है बातें, और उसके साथ साथ आर्थिक अभाव के चलते परिवारों का विखंडन, परिवारों का बिखराव, उन सब का वर्णन, उन सब विसंगतियों का वर्णन जो है इन कविताओं में देखने को मिल जाता है। ये कविता है, देखो कि कवि कहता है हरियाणवी कि जिस घर में एक का नहीं, एक का मतलब यूनिटी नहीं है, सब लोग एक साथ नहीं, रोज रहे तकरार, रोज हर एवरीडे
प्रत्येक दिन तकरार, लड़ाई झगड़ा है। तकरार उर्दू का शब्द है। नहीं करे, कदे, कभी भी, हो सके, नहीं हो सकता, उसका बेड़ा पार। बेड़ा पार वो परिवार अच्छे से नहीं चल सकता है। इस प्रकार की जो है संस्कृति का जो है वर्णन किया है। लेकिन इसके पीछे उद्देश्य ये है कि परिवार में यूनिटी होगी तभी परिवार जो है आगे चलेगा, ये कहना चाह रहा है हरियाणवी कवि। अब आइए बात करते हैं अगली विशेषता या प्रवृत्ति क्या है। देश प्रेम व राष्ट्रीय एकता। कि हरियाणा के कवि ने चाहे आजादी से पहले और आजादी के बाद वो अपने लेख में ऐसे जो है देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता की बात हमेशा ही की है, क्योंकि हरियाणा ने सबसे ज्यादा बलिदान जो है इस देश के लिए दिए हैं। और आज भी अगर देखते हैं सरहद के पास जो है हमारे ही वीर सैनिक बैठे होते हैं और वो हमारी सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं। इस माटी के लालों ने हमेशा जो है अपने खून के बलिदान दिए हैं। और उसी का के बारे में कवि कहता है कि भारतवासी तम 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 का हिंदी में अंधेरा होता है, लेकिन तम का आता है तुम, आप लोग लाज बचाइए, इज्जत बचा लेना भारत माता का। भाइयों गोरा के पहने पीछा, गोरा के पीछा मतलब आजादी, उस गोरा के पहने, कई लोग पैंडा बोलते हैं, कोई पैना बोलते हैं, कि गोरा के पीछे से मतलब उनके हाथों से, उनके कब्जे से भारत मां ने छुड़वाई। जब मां के बेटे भारत मां किसका, भारत मां के लिए प्रयोग किया। जब मां के बेटे हम सब भारतवासी, हम सब भारतवासियों के लिए इस्तेमाल यहाँ हरियाणवी कवि के भाई हिंदू मुसलमान चाहे हो सिख ईसाई, चाहे हम हिंदू हो मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, हम सब भारत मां की रक्षा करेंगे। ये राष्ट्रीय एकता सद्भाव की बात है। अब आइए बात करते हैं अगली विशेषता है भक्ति भावना। कि हरियाणा की धरती जैसे नाम है हरि का अण, यहाँ बहुत सारे तीर्थ हैं और यहाँ के लोग सबसे बड़े तो भगवान शिव के, हनुमान के भक्त हैं। और उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना भी में की जाती है, गणेश की पूजा की जाती है और अन्य देवी देवताओं की, लोकल आंचलिक देवी देवताओं की जो पूजा की जाती है। और हरियाणा की धरती पर बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का इतिहास बड़ा ही समृद्ध रहा है। और भगवान श्री कृष्ण को लेकर जो है एक भक्ति भाव का पद है कि दुर्योधन की मेवा ऐसा है कि दुर्योधन की जब इंद्रप्रस्थ में भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो वहां पर जो है वो दुर्योधन उसको सारा ऐसा आराम देना चाहते हैं, लेकिन उसको वो त्याग देते हैं और साग विदुर के घर खाना। और विदुर के घर बिल्कुल सादा खाना, साग, सरसों का साग जो है यहाँ की खान पान का एक अहम हिस्सा है, वो विदुर के घर भगवान श्री कृष्ण ने खा लिया। और आगे कहते हैं दुख या निर्धन, दुखी और निर्धन, गरीब, विप्र गरीब, सुदामा को झट का इमीडिएटली, एकदम से, झट छाती कहला और अपने गले से लगा दिया कि गरीबों का जो है वो साथ देने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भाव का ये पद जो है हरियाणवी कवि लिखता है। उसके बाद है शोषितों के प्रति सहानुभूति, शोषितों के प्रति सहानुभूति है। और शोषक वर्ग, शोषित वो होता है जिसका शोषण किया जाता है, शोषक वो होता है जो शोषण कर रहा है। ये शोषण करने वाला, ये जिसका शोषण हो रहा है। शोषित जिसका शोषण हो रहा है, शोषक वो जो शोषण कर रहा है। अब हरियाणवी कवि ने शोषितों का, वंचितों का, पीड़ितों का हमेशा साथ दिया। और हरियाणा के लोग भी कमजोर वर्ग का या गरीब आदमी का या दिव्यांग का हमेशा ही साथ देते हैं,
उसकी मदद करते हैं, बड़े ही परोपकारी हैं। और यहाँ की माटी में एक अजीब सी महक है, एक अजीब सी जो है उमंग है, जो यहाँ का हर व्यक्ति किसी न किसी की जो है मदद करता हुआ दिखाई पड़ता है। और वो जो ज्यादा, जिसको हरियाणा में कहते हैं ठाडा आदमी, और ठाडा और ताकतवर आदमी जो किसी का शोषण कर रहा है, तो वो ठाडे आदमी के साथ, ताकतवर आदमी के साथ लड़ने से भिड़ने से कभी कतराते नहीं है। और हमेशा ही जो शोषण करने वाला है, ठाडा आदमी है, जो ताकतवर आदमी है, उसके साथ जो है वो लोहा ले लेते हैं। और उस बात के लिए हरियाणवी कवि ने भी जो है इसी प्रकार के भाव रखे हैं। और वो कहते हैं कि देख रोंगटे खड़े होंगे, देख रोंगटे खड़े होंगे, या मेरी छाती धड़के, और या ये मेरी छाती धड़क रही है। गरीब किसान की जिंदगी क्यों कर कैसे बीतते, मर पड़ते, बड़ी मुश्किल से मर पड़ते, मतलब बहुत लाचार स्थिति में उसका जीवन गुजर रहा है। किसान की प्रति जो है सहानुभूति दिखाई। और जो 70 और 80 के दशक में जो हम बात करते हैं, विशेषकर समकालीन कविता, ये वो दौर था विद्यार्थियों जब हरियाणा में या पूरे देश में हदबंदी चकबंदी चल रही थी, कृषि विकास के लिए बहुत सारी परियोजनाएं चलाई जा रही थी, लेकिन किसान और मजदूर की हालत बड़ी खस्ता थी। लोग जो है दाने दाने को लिए मोहताज हो रहे, चाहे किसान है मजदूर है, और दोनों की हालत आज भी लगभग वैसी की वैसी है। लेकिन फिर भी जो है कवि कहता है कि देख रोंगटे खड़े हो गए, या मेरी छाती धड़के, गरीब किसान की जिंदगी क्यों कर बीतते से मर पड़ते। गर्मी में आकाश तपे, आसमान तपे, कोरी आग बरसती, कोरी आग बरसती, कोरी का मतलब बहुत तेजी से, निरी बहुत ज्यादा, बरसती नीचे धरती, आग उगलती। एक तो जमीन जो है तप रही है और दुनिया पर है तरसती, और दुनिया तरस रही है। और अब बात करते हैं अगली प्रवृत्ति की, वो है आशावादी दृष्टिकोण। हरियाणा के लोग बड़े बेफिक्रे हैं। विपरीत से विपरीत परिस्थिति, सुख में तो खुश होते ही हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी वो बेफिक्री से उसको बिता देते हैं। और जो हरियाणा की धरती में बहुत सारे जो है ऐसे आम बोलचाल में कुछ वाक्य या पद कहिए हैं, कोई नहीं देखी जागी, यो है दुनिया, इसकी करनी में राजी, इस प्रकार के जो वाक्य हैं, ये सारे के सारे जो हैं आशावादी दृष्टिकोण के हैं। और हरियाणवी जो लोग हैं विकट से विकट, यानी कि बैड से बैड कंडीशन में, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी बड़ा हौसला रखते हैं। और वो एक बात है, कोई नहीं देखा जाएगा, ऊपर वाले की रजा में राजी, जिस तरह यो रखेगा इसे ने देना से, इस प्रकार के जो शब्द हैं उनकी जीवन के वास्तविक जो आशावादी दृष्टिकोण है। और वास्तव में हरियाणवी इंसान जो है, हरियाणवी आदमी अंदर से बड़ा मजबूत होता है। और उसी बात का, उसके आशावादी दृष्टिकोण का वर्णन हरियाणवी कवि करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बताओ हंस के तो देख ले, एक बताओ हंस के तो देख ले, कि ताऊ, इसको बोलते हैं संबोधन शैली, कि संबोधन कर रहा है कवि किसको, कोई दुखी है व्यक्ति, कोई ताऊ जो है, ताऊ का बड़ा ही मान सम्मान होता है हरियाणा में। किसी भी व्यक्ति को जो है ताऊ बोला जाता है, जो अनजान है, अपने बाप से बड़ा जो होता है उसको तो ताऊ बोलते हैं, बाप का बड़ा भाई है। लेकिन कोई भी बड़ा मिलता है और उसको देखकर हरियाणवी जो है मान सम्मान है यहाँ रिश्ते नातों की, तो उसको ताऊ बोला जाता है। तो यहाँ ताऊ को संबोधन कर रहा है कवि और कहता है कि एक बताऊ हंस के तो देख ले रह, खुद ते दूर हटके तो देख ले, खुद ते दूर हटके। जैसे वो हिंदी कविता में शेरो शायरियों में भी आते हैं, हिंदी कविता में शेरो शायरी, मैं अपना दुख देखा तो, दुनिया का दुख देखा तो मैं अपना दुख भूल गया, दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम
भूल गए कि वे एक अपने आप पे से जो तेरा तकलीफ है, तेरा दुख है, उस तट है। पूरी दुनिया को तो देख ले, पूरी दुनिया दुखी दिखाई देती है कि दूर हटकर तो देख ले रहे। राम है पत्थर, राम है पत्थर ए तो नहीं से, राम है पत्थरे, पत्थर ही तो नहीं, एक अर्थ है पत्थर ही नहीं है, नहीं से नहीं है, फूल भी से। पत्थर का अर्थ है यहाँ पे मुसीबतें और फूल का अर्थ है यहाँ खुशियां। थोड़ा आंख खोल कर तो देख ले रहे, आंख खोल कर देख कि तेरी जिंदगी में खुशियां हैं, दुख नहीं है, खुशियां हैं। इस प्रकार का आशावादी दृष्टिकोण हरियाणवी कवि रखता है। उसके बाद बात करते हैं हास्य का प्रयोग। हरियाणवी लोग बड़े ही हास्यवादी होते हैं और बहुत ही हंसी मजाक एक दूसरे से करते हैं, और आम जीवन में भी एक दूसरे के साथ हंसी मजाक से बड़े दुख तकलीफों को भुला देते हैं, गरीबी को भुला देते हैं, आर्थिक अभाव को भुला देते हैं और एक दूसरे के साथ बड़े मजाकिया तरीके से वो पेश आते हैं। तो हरियाणवी कवि की जो आम जीवन की जो जीवन शैली है, वो जिस प्रकार जीवन जीता है, जिस प्रकार की बेफिक्री से एक दूसरे के साथ हंसी मखौल करता है, हंसी मजाक करता है, उसका प्रयोग हरियाणवी कवि कहीं न कहीं करता हुआ दिखाई पड़ता है। और प्रस्तुत कवि जो हरियाणवी जो कविता का जो व्याख्यान है, आज इसमें भी हम जब बात करते हैं तो हरियाणवी कवि हमें दिखाई पड़ता है कि वो हास्य व्यंग है। जिस प्रकार हिंदी कविता में हास्य व्यंग, आम जीवन में हास्य व्यंग अलग प्रकार से, लेकिन कविताओं या साहित्य में व्यंग का अर्थ है उसको एक नई सीख देना, नई ताकत देना। और यहाँ पे कि ईब का इंसान, आज के इंसान के ऊपर व्यंग किया गया है कि ईब का इंसान, आज का, ईब का अर्थ है आज का, भीतर है, अंदर से, आंतरिक मन से, कटपीस है। कटपीस होता है छोटे छोटे टुकड़े, कपड़े के जैसे टुकड़े करते हैं, भीतर तक कटपीस, ऊपर तक थान। भी ऊपर से दिखे वास्तविकता, अंदर तक वो टूटा पड़ा है, वो टुकड़े टुकड़े है, ले है। ईब की नाम, ईब की, आज की, ईब करता है आज की नाम, ब्याह पहलम तलाक की, क्योंकि बहुत सारे जो है पारिवारिक विखंडन हो रहे। पहलम करता है पहले। अब आइए बात करते हैं, अभी क्या कहते हैं, फिर ये हरियाणवी कवि ईब का नेता, और फिर व्यंग किस पे दिया जा रहा है, ईब का नेता, जनता तय डबल रोल करना आड़ा भी। जो राजनेता लोग हैं वो डबल रोल ही करते हैं, लोगों के सामने कुछ है और जब लोगों से दूर जाते हैं तो उनकी वास्तविकताएं कुछ और हो जाती हैं। वोट लेने से पहले हाथ ऐसे होते हैं और वोट लेने के बाद मुट्ठी बंद, मतलब ताकत आ गई, पावर आ गई, अब उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। ऐसे नेता के बारे में हरियाणवी कवि ये व्यंग करता हुआ दिखाई देता है। व्यंग की, हास्य व्यंग की प्रवृत्ति के बाद अगली जो विशेषता है वो है भाषा शैली। हरियाणवी कवियों ने ठेठ हरियाणवी भाषा के साथ साथ संस्कृत निशब्दावली के जो तत्सम तद्भव शब्द हैं उस शब्दावली का भी प्रयोग किया है। उसके साथ साथ उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है और अंग्रेजी के आंचलिकरण किया है। अंग्रेजी के कुछ शब्दों का आंचलिकरण किया है जहां जहां आवश्यकता अनुसार, और उसके साथ लोकोक्ति मुहावरों का इन कवियों ने खुल के प्रयोग किया है। और शैली की जब बात करते हैं तो हरियाणवी कविता में वर्णात्मक शैली है, संबोधन शैली है, जैसे कि यहाँ पे आया था, एक बताओ हंस कर तो देख लेगा, ये संबोधन शैली, ताऊ जी को संबोधित किया जाता है कि किसी न किसी को संबोधन करके जो है वो अपनी कविता कह रहा है। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया और विवरणात्मक शैली का प्रयोग भी कवि करता है, और कहीं कहीं आत्मकथात्मक शैली का भी प्रयोग हरियाणवी कवि करता हुआ दिखाई पड़ता है। और इस प्रकार जो है हम हरियाणवी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को जो है समझ सकते हैं।
उम्मीद करता हूं कि इस व्याख्यान से विद्यार्थियों के जो भी सवाल उनके हृदय में होंगे हरियाणवी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को लेकर, वो इस व्याख्यान से उन सब सवालों का हल आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।